गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चलने लग रही होगी। चाहे बच्चे आप कांस्टेबल के लिए तैयारी करने लग रहे हैं या बच्चे अपना एसआई एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं, आप सभी अपना पूरा पूरा बच्चे 100% देने लग रहे हैं। ये बच्चे मेरे को आप सभी पे पूरा पूरा भरोसा है, ठीक है। और भरोसे पे खरा उतरिएगा, इंतजार रहेगा आप सभी की जॉब की न्यूज का मेरे को, ठीक है। देखिएगा आज के जो बच्चे अपन का टॉपिक है, आज जो बच्चे हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस बच्चे हम स्टडी करने लग रहे थे ना। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कैसे था, ठीक है। तो उसी केस को बच्चे हम आगे बढ़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के केस को हम एक बार आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के अगर ये क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट टाइप्स हमारे पास रहेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। नेक्स्ट टाइप अपना क्या रहेगा, कल हमने लास्ट टाइप बच्चे देखा था जब रेट में चेंज कर दिया जाए, जब बच्चे क्या कर दिया जाए, रेट परसेंट में चेंज कर दिया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन बच्चे हमने देखे थे। आज जो बच्चे हमारे क्वेश्चन है ना, ये है जब रेट फाइंड आउट करना है लेकिन आपको रुपए पैसे नहीं दिए गए, आपको बच्चे रुपए पैसे नहीं दिए गए, आपको कंपैरिजन के अकॉर्डिंग रेट आपको फाइंड आउट करना है। आपने बच्चे रेट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, रेट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर आपको बच्चे क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तुलना कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, आपको बता रखा हुआ कोई राशि इतने रुपए से इतनी होगी, खुद की इतने गुना होगी, रुपए पैसे के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन लेके चलते, क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स, ए सम ऑफ मनी becomes 3 times of itself। अब ये भी हैंग होने लग गया, मेरी क्लास में जरूर होगा, है ना। चलिए ठीक है, 3 times of itself in 25 years at a certain rate of simple interest, at a certain rate of सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे बच्चे बात क्या कही गई है, कोई राशि है साधारण ब्याज की किसी दर से 25 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है। क्या बोला गया है, 25 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है। ये बात बच्चे आपको कही गई है। आपको बताना है, आपको बच्चे यहां पे बताना है कि ब्याज की दर क्या है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे बच्चे आपने ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या आपके पास ब्याज की दर रहेगी, ब्याज की दर बच्चे बताए क्या बनेगी। अब देखो मानने को मैं x भी मान सकता हूं, मैं 100 भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन बेटर है बच्चे जब भी आपके पास कंपैरिजन का क्वेश्चन आए ना, आप 100 के हिसाब से चलना है तो आसान रहेगा। क्यों, दर हमारी क्या होती है सैकड़े के हिसाब से, कि 100 पर कितना मिला है, 100 पर जो मिलता है वही बच्चे हमारे पास ब्याज कहलाता है। 100 पर जो उनको मिलता है वही तो हमारा ब्याज कहलाता है, ब्याज की दर कहलाती है। 100 पर 2 रुपए लिया तो हम क्या कहते हैं, 2 रुपए सैकड़ा दर है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे हम वही हिसाब किताब ले लेते हैं कि इन्होंने बोला एक राशि खुद की 3 गुना हो जाती है 25 साल में, तो मैंने 100 रुपए मान लिए, तो 100 रुपए बच्चे कितने हो गए, 300 रुपए हो गए। तो ब्याज कितना मिला, 200 रुपए मिले। 200 रुपए ब्याज आपको कितने साल में मिला, आपको गुरु जी ये भी कोई पूछने की बात है, 25 साल में मिला है, लिखा रखा है आपने। तो 25 साल में अगर बच्चे आपको 200 रुपए मिले तो 1 साल में बच्चे आपको कितने रुपए मिले, 8 रुपए मिले हैं। और 8 रुपए कितने पे, आपको सर 100 पे, तो 100 पर है तो वही हमारा दर है। आंसर बच्चे कितना आ गया, 8% हमारे पास है। इस क्वेश्चन में बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आ गया हमारे पास दर बच्चे इस क्वेश्चन में, 8% हमारे पास इस क्वेश्चन का
आंसर बच्चे बन गए। ठीक है, क्लियर है ना? तो कभी भी रेट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन आप बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक और बच्चे मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद रहेगी आप बच्चे इसका आंसर जरूर फाइंड आउट करेंगे। आपको बोला गया है, मैं वैल्यू तो लिख देता हूं, 2.8 टाइम्स बिकम, कोई राशि है खुद की, बिकम्स 2.8 टाइम ऑफ itself in 15 years, in 15 years at a certain rate of simple interest। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेम स्टेटमेंट बच्चे, ऐसी ही स्टेटमेंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दे रखी होगी और यही स्टेटमेंट बच्चे आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी दे रखी है। तो कभी भी बच्चे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना क्वेश्चन सिंपल का या कंपाउंड का है। वो बोलेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल है या कंपाउंडेड है, तो वो ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में तो जैसे मेंशन कर दिया, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 15 साल में खुद की 2.8 गुना हो जाती है, 15 वर्ष में खुद की 2.8 गुना हो जाती है। आपने बच्चे क्या करना है, आपने बताना है कि ब्याज की दर यहां पे क्या होगी। 15 वर्ष में खुद की 2.8 गुना हो गई, 15 वर्ष में खुद की 2.8 गुना हो गई, तो हम क्या कहेंगे, 100 रुपया है बच्चे, 2.8 गुना मतलब 280 रुपया हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 180 रुपया मिला। कितने साल में, 15 साल में। तो हर एक बच्चे कितने मिले हैं, 12 रुपए मिले हैं। 12 रुपए कितने पर मिले हैं, 100 पर ना, तो 12% में क्या कह सकता हूं, यहाँ पे दर कह सकता हूं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो आपको उसकी सर यहाँ पे तो चलो मल्टीपल करना आसान है, यहाँ पे आप कहो कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आसान है, बन गई बात। लेकिन मान लो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 100 ही मल्टीप्लाई में 2.8 कर दो। मान लो मैं कह दूं कोई राशि खुद की 11/6 गुना हो जाती है। अब 100 के गुना में 11/6 किया तो वो तो डेसिमल फॉर्म बन गई। तो वैसे क्वेश्चन में बच्चे आपने किस तरीके से देखना है, मान लीजिए मैं आपको बच्चे ये कह देता हूं कि 11/6 गुना हो जाती है खुद की, 11/6 गुना हो जाती है खुद की, कितने वर्ष में, ये मैंने बोल दिया 20 वर्ष में। तो आपने बच्चे ये बताना है वो राशि बच्चे क्या होगी, वहां पे ब्याज की दर बच्चे क्या होगी। तो इसका मतलब है खुद की 11/6 गुना मतलब 6 रुपए 11 हो गए, तो 5 रुपए ब्याज मिला है, ब्याज 5। दर निकालने के लिए क्या करते, गुना में 100, भाग में मूलधन बच्चे मैंने 6 ही लिया है और गुना में समय 20 है। 20 से बच्चे ये 5 पे कट गया तो 25/6। हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया, 4 and 1/6%। प्यारे बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ये हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 4 and 1/6% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 रुपए 11 हो गए, ब्याज कितना मिला, 5 रुपए ब्याज मिला है। 6 रुपए 11 हो गए तो ब्याज कितना मिला, 5 रुपए, कितने पर, 6 पर, गुना में 100 और भाग में बच्चे, बस हो गया सॉल्व। 25/6, 4 and 1/6% बच्चे अपन के पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात आप सभी समझ पाए हैं, क्लियर है ना? अब ये क्वेश्चन था रेट फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, तुलना के आधार पे। जब बच्चे आपने क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। अब क्या आया, तुलना के आधार पर समय ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन क्या कहेंगे कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स, a sum of money becomes two times of itself, becomes 2 times of itself in 7 years at a certain rate of simple interest, at a certain rate of simple interest। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 7 वर्ष में खुद की 2 गुना हो जाती है। क्या बोला है, कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 7 वर्ष में खुद की 2 गुना हो जाती है। आपको बताना है फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स, फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स it becomes 6 times of itself, 6 times of itself
with same rate of interest, with the same rate of interest। ठीक है बच्चे, ये बात कही गई है। अब देखिएगा यहां पे बच्चे क्या बात रहेगी, कोई राशि है क्या हो जाती है 7 गुना वो 2 गुना हो जाती है 7 साल में, तो आपने बताना 6 गुना कितने साल में हो जाएगी। बच्चे कभी भी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए ना, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे, देखो अगर रेट परसेंट को ना बदला जाए, ब्याज की दर को बच्चे आप बदलो नहीं, तो साधारण ब्याज बराबर रहेगा ना। जैसे मान लीजिए पहले साल आपको 10 रुपए बच्चे मिले हैं, पहले साल आपको 10 रुपए मिले, तो दूसरे साल आपको कितने मिलेंगे, दूसरे साल भी 10 मिलेंगे, तीसरे साल भी 10 मिलेंगे, चौथे साल भी 10 मिलेंगे, पांचवें साल भी 10 मिलेंगे। समझ रहे हो भाई? गुरमीत, सिमरन बच्चे बताइएगा आज यस समझ रहे हो या नहीं, गोल्डी लवली बच्चे बताएं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, कैसे आपने देखना है कि जब आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज न किया जाए तो इंटरेस्ट आपके पास बराबर चलता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आपके पास बात क्या रहेगी, यहाँ पे आपके पास 1 रुपया राशि थी, आप 1 ही रुपया मान लो, कितनी होगी 2 रुपए होगी, मतलब दुगनी होगी। कितने साल में होगी बच्चे, सॉरी दुगनी तो होगी, कितने साल में होगी आपके पास 7 साल में। ब्याज कितना मिला है, आप कहोगे कि सर जी ब्याज 1 रुपया मिल गया, कितने साल में 7 साल में। अगर बच्चे पहले 7 साल में 1 रुपया मिला है तो अगले 7 साल में भी क्या मिलेगा, अगले 7 साल में भी 1 रुपया मिलेगा, 3 हो जाएंगे, फिर 7 साल में 1 मिला तो 4 हो गए, फिर 7 साल में 1 मिला तो 5 हो गए, और फिर 7 साल में 1 मिला तो 6 हो गए। मेरे को 6 गुना पे तो पहुंचना था, मेरे को 6 टाइम भी तो जाना था, तो आंसर बच्चे मेरा हो चुका है, आंसर बच्चे हमारा आ चुका है, पहुंच गए हम रिजल्ट पे। अब आपको सर आंसर फिर क्या है, 7 साल यहाँ पे, फिर 7 साल यहाँ पे 14, फिर 7 साल 21, फिर 7 साल 28 और फिर 7 साल और, तो बच्चे कितने साल लग गए 35 इयर्स बच्चे यहाँ पे लग गए, 35 साल बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं है, क्या आंसर बन गया भाई हमारे पास है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 35 ईयर बच्चे हमारे पास आंसर बन गया। कितना आंसर हो जाएगा 35 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो बात है बच्चे अपन के पास ये, दूसरी बात इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर चेंज नहीं किया जाता तो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट होता है वो आपके पास बराबर चलता है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव न किया जाए तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए इंटरेस्ट आपके पास हमेशा बराबर चलेगा, इंटरेस्ट बच्चे हमेशा बराबर चलेगा। ठीक है, ये बच्चे बात रहेगी। तो चलते हैं अब दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, 1 रुपया मान लो, 1 रुपया है, कितने हो गए 2 रुपए हो गए, ब्याज कितना मिला 1 रुपया, कितने साल में 7 साल में। अब 1 का 7 बनाएंगे तो 7 से गुना हो जाएगा, हमको चाहिए क्या है 1 रुपया कितने हो जाए 6 रुपए हो जाए, तो ब्याज यहां पे कितना चाहिए है 5 रुपए चाहिए है, तो 5 के गुना में 7 कर दोगे, इसका टाइम हो गया, कितना टाइम आ गया हमारे पास 35। आंसर बच्चे कितना हो गया 35 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे आ गया। कितना आंसर हो जाएगा 35 हमारे पास है, उस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बन गया। क्लियर है, यस और नो, ये बात समझ गए, क्लियर होगा सभी को। अब एक और बात बता देता हूं आपको, ठीक है, याद रखो, नहीं तो बाकी ये वाला रिलेशन बच्चे सबसे बेस्ट है, रियल लाइफ से ही जोड़ के हम चले हैं, ये वाला मेथड बच्चे आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर भी याद कराने के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं, देखो क्या बोला गया, क्या बात कही गई, उस बात पे चलते हैं। 2 गुना हो जाती है कितने साल में 7 साल में, आपको बताना 6 गुना कितने साल में हो जाएगी, यही क्वेश्चन है ना बच्चे। तो इसको x मान लो, वाली वैल्यू को जितने टाइम से दूसरे वाले को y मान लो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है बच्चे y-1 अपॉन x-1 इनटू में टाइम, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब y-1 2 - 1 तो 1 हुआ, वो सॉरी 6 - 1 तो आपके पास 5 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, टाइम बच्चे 7 था, 5 गुना में 7 करोगे, आंसर बच्चे क्या प्राप्त करोगे 35 आप प्राप्त करोगे। बात ध्यान रखना, खुद की इतने गुना हो जाती है, इट बिकम्स,
मतलब अमाउंट की बात होने लग रही है तो माइनस हुआ है। बाई चांस यहां पे ये बोल देते जो उस पर मिलने वाला ब्याज है वो राशि का 1/2 गुना है, तब आपने घटाने की जरूरत नहीं थी भाई, तब आपको घटाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो एक है वो ब्याज ही है। आपको कितने पे है? 2 पे है, 2 मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, तब ये बात रहेगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को जो अभी बच्चे मैंने आपको बोला है, ठीक है। बाकी अतः अमाउंट के अकॉर्डिंग है, फिर भी बच्चे कोई सरफिरा बैठा है छोटा सा मजाक करने की सोचे तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है ना मेरी सभी को? यस और नो? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। आपको बोला गया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आपको बोला गया है ए सम ऑफ मनी बिकम्स, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself, 3 times of itself in 12 years, in 12 years at a certain rate of simple interest, at a certain rate of simple interest। यहां पे बच्चे बात क्या कही गई है? कोई राशि है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 12 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है। क्या बोला गया है? 12 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है। आपने बताना है फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स, फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स इट बिकम्स, find in how many years, in how many years it becomes 9 times of itself। तो बताएं कितने समय में यह राशि खुद की 9 गुना हो जाएगी? कितने समय में यह राशि खुद की 9 गुना हो जाएगी? कई स्टूडेंट इस बात को कैसे ले जाते हैं, 3 गुना होगी 12 साल में, 3 चौके 12, तो 9 गुना में 4 36 हो जाएगा। ये गलत है बच्चे। मैंने बोला है आपने किसको कंपेयर करना होता है? सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करना है, कितना कितना ब्याज मिला है। अब वो राशि खुद की कितनी होगी? 3 गुना होगी, मतलब 1 रुपया कितने हो गए? 3 रुपए हो गए। तो ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। कितने साल में? 12 साल में। अब 2 रुपए के लिए 12 साल लगे, मतलब टाइम क्या है? ब्याज का 6 गुना है। टाइम क्या है? ब्याज का 6 गुना है। हमको चाहिए क्या है? 1 रुपया कितने हो जाए? 9 रुपए हो जाए। तो 8 रुपए ब्याज चाहिए है ना, तो 8 का 6 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 साल आपके पास है। आंसर आ गया। अदरवाइज मैंने क्या बोला था एक आइडेंटिटी अभी कुछ देर पहले, y माइनस 1, y मेरा 9 है, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, x माइनस 1 हो जाएगा। और टाइम कितना था? 12 साल था, गुना में 12, तो 8 भाग में 2 और गुना में 12, तो ये आंसर बच्चे कितना आ गया? 48 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है। आंसर बच्चे हो गया 48 वर्ष हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या ये बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है? बता सकते हैं ना? तो रेट और टाइम के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमने बच्चे अभी बात स्टडी की है, जब रेट और टाइम पे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बात होने लग रही हो। अब बच्चे नेक्स्ट केस क्या है? जब रेट और टाइम इक्वल दिया गया है, रेट और टाइम न्यूमेरिकली इक्वल कहा गया है। आपको बोला गया है न्यूमेरिकली इक्वल, संख्यात्मक रूप से एक समान है। यहां पे कहने का मतलब क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास ब्याज की दर 5% हुई तो उस क्वेश्चन में समय आपको 5 वर्ष दिया गया होगा। अगर ब्याज की दर 3% हुई तो समय 3 वर्ष। ब्याज की दर 7.5% है तो समय 7.5 वर्ष। इस तरीके से होगा जब दर और समय आपको बराबर कहे गए हो। ये बच्चे आपका नेक्स्ट टाइप है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन देखिएगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे a sum of money becomes, a sum of money becomes
10/9 times, 10/9 times of itself at a certain rate of interest, at a certain rate of interest, after a certain time, after a certain time। क्या बोला गया बच्चे इस पहली लाइन में? ये कहा गया है कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के बाद खुद की 10/9 गुना हो जाती है। खुद की कितने गुना हो जाती है? 10/9 गुना हो जाती है। खुद की 10/9 गुना हो जाती है। आपको कहा गया इफ rate of interest and time interval is numerically equal, अगर ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप से एक समान हो, अगर ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप से एक समान हो तो आपने बताना है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर बच्चे ज्ञात करें। यहां पर क्या होगी? समय भी पूछ सकते हैं और वो यहाँ पे आपसे दर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे बोला गया है ब्याज का दर और जो समय है वो आपको बराबर कहा गया है और कोई राशि है खुद की कितने गुना होगी? यहाँ पे 10/9 गुना हो जाती है जब ब्याज की दर और समय आपको बराबर कहे गए हैं। तो आपने बताना है यहाँ पे ब्याज की दर क्या होगी। अब खुद की 10/9 गुना हो जाती है तो अमाउंट इज इक्वल टू बच्चे क्या कहा गया है? आप यहाँ पे देखिएगा मिश्र धन के बारे में बोला गया है ना, खुद की 10/9 गुना, तो अमाउंट इज इक्वल टू 10/9 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू 10/9 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल क्या हो गया? अमाउंट बाय प्रिंसिपल 10/9 हो गया है ना। मतलब प्रिंसिपल हमारा 9 है, अमाउंट हमारा 10 है, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला है 1 रुपया। ब्याज हमको कितना मिला है? 1 रुपया। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना में दर गुना समय भाग में 100, ये हमारे पास ब्याज हो जाता है। और वो ब्याज कितना है? 1 है। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। मैंने इन दोनों को आर क्यों लिखा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इंटरवल यहाँ पे इक्वल कहे गए हैं तो दोनों को मैंने आर का नाम दे दिया। तो यहां से अगर हम आर स्क्वायर को बच्चे स्टडी करेंगे तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? आर स्क्वायर हो गया 1 गुना में 100 भाग में 9। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/9 का वर्गमूल मतलब 10/3। तो 3 सही 1/3% हमारे पास इस क्वेश्चन में दर आपके पास है बन गई। ठीक है, 3 से 1/3% हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे दर हो गई। ठीक, अब सेम क्वेश्चन में आपसे समय भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आया है, आपको रेट बतानी थी। रेट तो आपने कह दी 3 से 1/3%। अब वो इसी क्वेश्चन में ये कह देते कि समय बताएं। समय वाले केसेस में बहुत कम ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे। आपने क्या करना है? आपने इसको महीनों के अनुसार बदल लेना है। महीनों के अनुसार कैसे? टाइम हमारे पास है कितना हो जाएगा? 3 वर्ष और अगले साल का तीसरा हिस्सा। साल का तीसरा हिस्सा क्या होता है? 4 महीने होते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा जाता तो आप आंसर बच्चे क्या करते? 3 वर्ष और 4 महीने आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते। ये आपके पास टाइम के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। क्लियर है? ये आपके पास पॉइंट था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सीधे बताना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? वो राशि है खुद की 10/9 गुना होगी। वो राशि है खुद की 10/9 गुना होगी। यहाँ पे ब्याज देखो कितना बना है? 9 रुपए 10 हो गए। तो 1 रुपया ब्याज मिला है कितने पर? 9 पर। गुणा में 100 करके वर्गमूल कर देना, वो आपके पास दर और समय आपके पास आ जाएगी 10/3। मतलब 3 से ही
3% आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। या आप कहेंगे 3 वर्ष और 4 महीने। ब्याज भाग में मूलधन गुना 100 करके वर्गमूल कर देना है, तो वो आपके पास दर कहें या समय कहें, दोनों बच्चे सेम आपके पास है, रिजल्ट यहाँ पे बनेंगे। क्लियर होगा ये क्वेश्चन तो? ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पे बोला गया है, मैं पिछले ही पेज पे स्लाइड पे चेंज कर देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो पिछले क्वेश्चन में बच्चे आपको कहा गया था 10/9 गुना हो जाती है, कोई राशि खुद की 10/9 गुना हो जाती है, इसको लिख लीजिए 25/16 गुना। और फिर मेरे को आंसर बताइए, यहाँ पे 25/16 गुना के लिए इसी क्वेश्चन में क्या आंसर बच्चे रहेगा। कोई राशि है साधारण ब्याज की किसी दर से खुद की 25/16 गुना हो जाती है, ब्याज की आपने दर बतानी है, समय बताना है, क्या आपके पास इस क्वेश्चन में बनेगा। खुद की 25/16 गुना होगी तो 16 रुपए 25 हो गए, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला है, ब्याज यहाँ पे कितना मिला आपको 9 रुपए ब्याज मिले। कितने पे मिले हैं, 16 पे मिले हैं। गुना में 100 करके आप इसका रूट कर दोगे तो ये हो गया 3/4 गुना में 10, 2 से ये 5 पे कैंसिल आउट, ये 2 पे 15/2, मतलब दर अगर बोली गई है तो 7.5% आपके पास दर होगी। और अगर आपको यहाँ पे समय बोला गया है तो समय आपके पास 7 वर्ष और 6 महीने आपके पास है। इस क्वेश्चन में समय आपके लिए बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, समय के केस में 7 वर्ष और 6 महीने आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना, आइए बात समझ में, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वही पूछ सकते हैं, बता देंगे ना। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप्स बताए हैं इन सभी टाइप्स को ट्राई करके आइएगा, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।